1950 के बाद चीन की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि चीनी सरकार के लिए ये जनसंख्या एक संकट के रूप में सामने आ जाती है। अब चीनी सरकार इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होती है कि इस जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, क्योंकि जनसंख्या इतनी तीव्रता के साथ बढ़ रही होती है कि जिसकी वजह से चीन के इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कुछ ही पल में ख़त्म हो जाता। अब इस बात को नियंत्रण में रखने के लिए चीन ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का विचार करती है, लेकिन इसे 25 सितंबर 1980 को लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत चीनी नागरिकों को ये बाध्य किया जाता है कि वो केवल एक ही पुत्र को जन्म दे सकते हैं, ताकि इस वजह से वहाँ की जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। अब ऐसा इस नीति को तो पालन करने के लिए लोगों को बाध्य किया ही जाता है, लेकिन आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलता है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब चीन के लोगों के बीच ये भावना फैल जाती है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो वन चाइल्ड पॉलिसी है। यदि हम एक पुत्र से अधिक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है सरकार द्वारा हमें जुर्माना देना पड़े, या हो सकता है सरकार द्वारा हमें दंड का भागी बनना पड़े। इसलिए लोगों में ये मानसिकता फैल गई कि वो केवल एक ही पुत्र को जन्म देंगे, और परिणाम ये आता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाता है। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण इस कदर होता है कि वहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन दिन दूनी और रात चौगुनी के हिसाब से घटने लगती है। अब ऐसे में एक और मेंटालिटी फैल जाती है। चीनी सरकार द्वारा चीनी नागरिकों को बस एक पुत्र को जन्म देने की छूट दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये खड़ा होता है कि जिस दाम्पत्य को पुत्र के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई है उसका क्या। अब ऐसे में चीन में चीनी नागरिकों के बीच एक धारणा पैदा हो जाती है कि हमें पुत्र ही चाहिए, हमें पुत्री नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो पुत्र की आकांक्षा सदियों से चली आ रही है। लोग पुत्र की ही हमेशा कामना करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हर कोई पुत्र की ही कामना करने लगे तो लिंगानुपात का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा, इस संसार को चलाने वाले का क्या होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तराजू का एक पलड़ा ही भारी हो। इस संसार को चलाने के लिए तराजू को दोनों पलड़ों को बराबर की स्थिति में लाना पड़ता है। ऐसे में चीन की लिंगानुपात दिन प्रतिदिन अलग होता गया। चीन के लिंगानुपात के बीच विषमता काफ़ी बढ़ने लगी। दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी दुष्कर होने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। फिर चीन के अंदर एक सर्वे किया जाता है, जिस सर्वे में ये सामने आता है कि चीन की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जन्म दर में बहुत ही कमी आ रही है और वहीं मृत्यु दर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। अब ऐसे में चीन में वृद्धों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। अब वृद्धों की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ के युवाओं में कमी आ गई। जिस देश में युवाओं की कमी होगी वहाँ की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था क्या कहेगी, वहाँ की सेना का क्या हाल होगा। अब ऐसे में सरकार को चिंता सताने लगी। इसलिए सरकार ने सन 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी को लाने का प्रयास किया, लेकिन इस टू चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद भी चीनी लोगों के बीच ये संशय था कि कहीं सरकार अपनी नीतियों में बदलाव ना कर दे। यदि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी हम दो पुत्र को जन्म देते हैं, तो दो पुत्र को जन्म देने के बाद कहीं सरकार ऐसा ना कर दे कि हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दे, या फिर वो सरकार अपनी नीतियों को चेंज कर दे। इस वजह से टू चाइल्ड पॉलिसी का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकलता। अब सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाती है कि टू चाइल्ड पॉलिसी होने के बावजूद हमारी जनसंख्या कंट्रोल में नहीं है, तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। फिर सरकार के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को थ्री चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दें, और वो सन 2021 में टू चाइल्ड पॉलिसी को थ्री चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर देती है। वहीं सरकार चीन के नागरिकों को ये छूट देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। सरकार की इस पहल पर चीन की कंपनी बीजिंग डेविनोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप ने 3 बच्चों को जन्म देने वाले परिवार को लगभग 90,000 युआन, यानी कि यदि हम इस 90,000 युआन को रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 11.5 लाख रुपए बोनस के तौर पे देगी, और गर्भवती महिला को लगभग 1 साल की छुट्टी भी देगी। अब ऐसे में कंपनी ने यह दावा किया कि यदि कोई फैमिली एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे 4.5 लाख, और दूसरे और तीसरे बच्चों को जन्म देने के दौरान उसे कुल 7 लाख रुपए का बोनस दिया जाएगा। फिर 2021 में एक रिपोर्ट सामने आती है कि जिसमें यह दावा किया जाता है कि 2021 के दौरान चीन में वैवाहिक रजिस्ट्रेशन में काफ़ी कमी देखी गई। 2021 में चीन में वैवाहिक रजिस्ट्रेशन 76 लाख तक ही सीमित रहा, जो कि 1986 के बाद सबसे कम देखा गया। और इसके साथ ही 2021 में
केवल चीन के अंदर लगभग 5.5 लाख जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पूरे विश्व के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर एक साल के अंदर केवल 5.5 लाख जनसंख्या वृद्धि होती है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन के अंदर कितनी मात्रा में जनसंख्या पर नियंत्रण है। और चीन की हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि चीन में 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 28 करोड़ से ज़्यादा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। 2011 से लेकर 2022 तक यानी कि 11 सालों के बीच हो सकता है यूपी की जनसंख्या 5 से 7 करोड़ जरूर बढ़ी हो। ऐसे में देखा जाए तो चीन में वृद्धों की संख्या उतनी है जितने पूरे उत्तर प्रदेश की संख्या है। और चीन की पूरी जनसंख्या का लगभग 19% जनसंख्या केवल वृद्ध व्यक्ति हैं, यानी कि युवाओं की संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से चीन का भविष्य खतरे में पड़ गया है। चीन ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है कि जिससे निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।